नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत। महाभारत में आज हम करेंगे बात, भारतीय सेना आतंकियों को जन्नत से जहन्नुम पहुंचा रही है। महाभारत में आज हम करेंगे बात कि आतंकियों के एक नए बिल से आतंकियों के ठिकाने को सेना ने पहचान लिया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 आतंकियों को। 10 की हिट लिस्ट पहले ही सामने आ चुकी है। तो अब जन्नत से होगा हर एक शैतान का सफाया, इस पर करेंगे हम बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। आतंकियों की अब खैर नहीं, जहन्नुम जाएगा एक एक आतंकी। बंदूक उठाओगे, हूरों के पास भेज दिए जाओगे। जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट की ये तस्वीरें हंदवाड़ा की हैं, जब सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी हैदर के घर को विस्फोट से उड़ा दिया था और उसका काम तमाम कर दिया था। पिछले हफ्ते ही सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा में रियाज नायकू का काम तमाम किया। इसके साथ ही 10 आतंकियों की वो लिस्ट भी जारी कर दी गई, जिन्हें सुरक्षा बलों ने 72 हूरों के पास भेजने का टिकट कंफर्म किया। अब इन आतंकियों को कंफर्म टिकट से जहन्नुम भेजने के लिए सुरक्षा बलों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। और इसी सिलसिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान बडगाम जिले के अर्जिल खान सैब में आतंकियों का एक बड़े ठिकाने का पता चला है। सुरंग नुमा यह ठिकाना आतंकियों के छुपने की जगह थी, जहां कुछ दिन पहले तक आतंकियों ने डेरा जमा रखा था। इस खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी अगुवाई लश्कर का आतंकी जहूर वानी कर रहा था। पुलिस ने इन सब के पास से हथियारों के साथ गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है और ये 5 खुखार आतंकियों को हर संभव मदद भी मुहैया करा रहे थे। इस कामयाबी के बाद साफ है कि अब घाटी में आतंकियों के दिन लद गए हैं और अब एक एक आतंकी को जहन्नुम जाने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाभारत में सबसे पहले बात आज के सवालों की, जिस पर हम करेंगे महाभारत। पहला सवाल यह है, क्या सुरक्षा बलों के डर से कांपने लगे हैं आतंकी? दूसरा सवाल यह, क्या जहन्नुम जाने के डर से सुरंग को बनाया ठिकाना? क्या सुरंग में छिपने से बच जाएंगे ये आतंकी? और आखिरी सवाल यह कि क्या जन्नत से इन शैतानों का सफाया ही असल में घाटी को जन्नत कश्मीर बनाएगा? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ कश्मीर से जुड़ेंगे माजिद हैदरी, जो कि जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इफ्तिखार मिसगर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सैयद बाबा कादरी, जो कि एडवोकेट हैं, प्रेसिडेंट हैं लॉयर्स क्लब कश्मीर के। हमारे साथ स्टूडियो में है मेजर गौरव आर्या। इसके अलावा हमारे साथ याना मीर चंदानी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़ रही हैं। ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट, जुड़ रहे हैं। कर्नल RSN सिंह, जो कि ऑथर हैं और स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं। अमन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माजिद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। अब सेना ने तय कर लिया है सर, जितने नाम सामने आ रहे हैं, जितने पकड़े जा रहे हैं, इन सब का जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। जी सैयद सुहेल साहब, मैं पिछले 4 रोज से कोई डेथ लिस्ट हिट लिस्ट देख नहीं पाया, क्योंकि 4 रोज से पूरे देश में एक नया धारावाहिक चल रहा है जिसका नाम है रहस्य 20 लाख करोड़ का। अच्छा, नहीं अभी जो हमारे देश को लिस्ट इस वक्त चाहिए है, वो मेरे गरीब मजदूर भाइयों के लिए रोटी की लिस्ट चाहिए है। अगर देश को कोई लिस्ट चाहिए है तो उन मजदूरों बेचारों की चाहिए जो मारे गए हैं, जिनको खाने को नहीं है कुछ। अगर कोई लिस्ट चाहिए है ना, तो भाजपा सरकार पहले बता दे। साहब, रोटी मैं देता हूं, सुनिए, रोटी मैं देता हूं, रोटी मैं देता हूं, सुनिए जरा। हैदरी साहब सुनिए, रोटी तो कश्मीर से मिल रही है, जो पाल रहा है वो रोटी दे रहा है। एक बिल निकला है, एक बिल से आतंकी निकले, वो बिल दिखा रहा हूं मैं दर्शकों को, देखिए जरा। इसी बिल में ये आतंकी छिपे हुए थे माजिद हैदरी, और यहां रोटी पता है आपको कौन पहुंचा रहा था? सुनिए जरा, सुनिए हैदरी साहब सुन लीजिए, हैदरी साहब सुन लीजिए, हैदरी साहब सुन लीजिए, करता हूं भाजपा का। सुन लीजिए हैदरी साहब, सुनिए, हैदरी साहब जहूर वानी को जानते हैं? गलत बात है, जहूर वानी को जानते हैं? इस बिल में की लिस्ट दिखाओ, जहूर वानी की लिस्ट चाहिए मजदूर भाइयों के लिए। सुनिए, जहूर वानी यहाँ रोटियां पहुंचा रहा था। रोटी की लिस्ट दिखाइए, मेरे भाई मर रहे हैं देश में। अरे कोई तुम्हारा भाई नहीं है।
राक्षस हो सैकड़ों तुम। मेरे मजदूर भाई सुनो, देश में मर रहे हैं, आप उनकी मेरी बात नहीं सुनो। कर रहे, आप अटेंशन अरे फोकस इसको कर रहे हैं। हटाइए यहाँ से किस स्क्रीन पर? से। अरे ये छोड़िए, कहां से पकड़ के ले आए मजदूर को? चाहिए। हटो यहाँ रोटी से। की, रोजगार की मजदूर भाई, चाहिए मजदूर हमें। भाई झूठ बोल रहा है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा है कि सुनो मेरी बात, फिर जलील होगे तुम, फिर जलील होगे तुम, फिर जलील होगे। यहां से भागोगे शो से माइक फेंक के और वहां पे जाके किसी और स्टूडियो में बैठ जाओगे, क्योंकि इज्जत तुम्हारी वैसे भी नहीं है। हर रात को जलील होते हो, सारा हिंदुस्तान तुम्हारी जलालत देखता है। मत करो ऐसे, मत करो, प्यार मोहब्बत से करने दो डिबेट, वरना फिर बोलूंगा, फिर माइक उतार के भागोगे और फिल्म सिटी के किसी और स्टूडियो में अपने गंदी सी शक्ल लेके बैठे रहोगे। मजदूर भाई, मजदूर भाई, मजदूर भाई कहते हो, तुम्हें मजदूरों का क्या दुख है भाई? एक बात बताओ, सुनो, तुम अपने आप को पत्रकार कहते हो, तुम पत्रकार नहीं हो, तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के दलाल हो। तुम नेतागिरी के बारे में कैसे बात कर रहे हो भाई? तुम तो पत्रकार हो, तुम न्यूट्रल स्टैंड क्यों नहीं लेते? मुझे लिस्ट चाहिए। अबे तू है कौन लिस्ट मांगने वाला? तुझे लिस्ट दे कौन रहा है? अरे माजिद हैदरी, तुम्हें लिस्ट दे कौन रहा है? तुम्हें लिस्ट दे कौन रहा है? बड़े आए, मुझे लिस्ट चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए। मैं पूरे देश को बताता हूं, पूरे देश को, पूरा देश सुने जो मैं आज बोल रहा हूं। ये जो शख्स आपके स्क्रीन में है, ये हर शाम आता है जलील होने नेशनल टेलीविजन पे, हर शाम को आएगा। एक मिनट गौरव मेजर रुकिए और ये रुकता मेजर माजिद हैदरी, एक मिनट माजिद हैदरी मुझे एक मिनट माजिद हैदरी, मुझे बहुत अफसोस है। माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी स्टॉप, माजिद हैदरी स्टॉप प्लीज, माजिद हैदरी प्लीज, गौरव प्लीज। माजिद हैदरी, मुझे बहुत अफसोस है, सुनिए अब। माजिद हैदरी, मुझे बहुत अफसोस है कि एक शब्द आप आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल पाते, एक शब्द आप आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल पाते। इफ्तिखार मिसगर, ठीक है माजिद हैदरी रुक जाइए प्लीज। इफ्तिखार मिसगर, माजिद प्लीज रुक जाइए। इफ्तिखार मिसगर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इफ्तिखार मिसगर साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि अभी माजिद हैदरी रोटी रोटी चिल्ला रहे थे, ये जो गुफा हम दिखा रहे हैं आतंकियों की, ये जो सुरंग हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इस सुरंग में रोटी आपको पता है कौन पहुंचा रहा था? जहूर वानी पहुंचा रहा था, वो भी कश्मीर का ही रहने वाला था। जहूर वानी पहुंचा रहा था। क्यों नहीं ऐसे हर शख्स को चुन चुन कर, आतंकियों को चुन चुन कर 72 हूरों के पास भेजा जाए? देखिए साहब, फौज में एक एजेंसी होती है जिसका नाम है मिलिट्री एजेंसी, ये उसका काम है, वो अच्छे से कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन इस बात पे कि आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए अगर हम बोलेंगे कि आप शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी दे रहे हो और हमारे लिए, और आप सर, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक मिनट यार, लग रहा है कि हम सेफ हैं। एक मिनट ललित जवाब देंगे, ललित जवाब देंगे, ललित अंबरदार को आपने ऐसे हाईजैक कर दिया, हमारे भाई को ऐसे हाईजैक कर दिया। ऐसा है, सुनिए, जब कश्मीर से इंसानियत का शब्द निकल आता ना, जब कश्मीर से इंसानियत की आवाज आती है, बड़ा ताज्जुब होता है। 5000 साल पुरानी विरासत हिंदुओं का इन्होंने जेनोसाइड किया, तब इनकी इंसानियत कहां थी? कहां थी तुम्हारी इंसानियत जब तुमने कश्मीरी हिंदुओं को अपने नेबरहुड से मार भगा दिया? वहां से कहां थी तुम्हारी इंसानियत? इंसानियत की बात करते हो, सुनो, इंसानियत की बात करते हो, कहां थी तुम्हारी इंसानियत जब तुम सीआरपीएफ के लोगों को बोलते हो काला कुत्ता थू? कहां है तुम्हारी इंसानियत जब तुम बोलते हो वहां पे कश्मीर से बाहर आने वाले लोगों को क्या बोलते हो? गाय तुम्हारी माता है, हम उसको खाता है, ये तुम्हारी इंसानियत? एक मिनट ललित जी रुकिए, एक मिनट मुस्तफा, ललित जी। इफ्तिखार मिसगर, एक मिनट, किसी को कोई सुन नहीं पा रहा, सब बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। इफ्तिखार मिसगर, रुकिए ललित अंबरदार। इफ्तिखार मिसगर, क्योंकि तुम्हारी यहाँ इंसानियत का नजरिया खत्म, मर चुका है कश्मीर में इंसानियत। इफ्तिखार मिसगर, तुम लोगों ने शब कदर की रात में डीएसपी अयूब पंडित का कत्ल अपनी आंखों के सामने देखा। ये इंसानियत
कोई इंसानियत नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं है, जब तक रियाज या नाइकू जैसे लोग पैदा करोगे तुम्हारे यहाँ मातम रहेगा। अब शुरुआत हुई है, कश्मीर जहाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तुम जैसे ओवरग्राउंड वर्कर जो ना, तुम लोगों को खलबली नहीं मची है। एक मिनट तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला को, अरे फारूक अब्दुल्ला को पूछो, जब बुरहान वानी कत्ल हुआ, मारा गया था, क्या बोला था उसने? सैयद बाबर कादरी नहीं मरते। मैं कश्मीर के एक शख्स से पूछ रहा हूं, बड़े अफसोस की बात यह है कि एक शख्स भी, बाबर कादरी, एक शख्स भी आतंकियों के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि आप लोगों की खामोशी, दरअसल आप लोगों की खामोशी कश्मीर में युवाओं को बंदूक उठाने के लिए शय देती है। बाबर कादरी, सईद सोहेल साहब, मैं बात करूंगा, मगर अगर मुझे किसी ने बदतमीजी की और या हैकलिंग की तो मैं उठ के चला जाऊंगा। तो मेरी भी सवाल भी सुन लीजिए, जरा सवाल भी सुन लीजिए। आप सवाल का जवाब देंगे, आप ऐन गैन शीन नहीं पढ़ाएंगे यहां बैठ के। जो सवाल पूछा गया उसका सीधा जवाब दीजिएगा। ठीक जी, ठीक है। आतंकियों पर क्यों चुप्पी है? सुने, जो टॉपिक आज है, जो टाइटल है आपके प्रोग्राम का, वो मैं कहूंगा ना क्यों, क्योंकि महाभारत जो आप अभी प्रोग्राम चला रहे हैं, महाभारत में क्या होता है? महाभारत में रिलीजियस थिंग्स की गई, रिलीजियस जो अधर्म किया गया धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे जो आप वही अधर्म कश्मीर में कर रहे हैं, रोजा कर रहे हैं लोगों, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी आप कश्मीर में चला रहे हैं ना, देख रहे हैं, धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी चला रहे हैं कश्मीर में, आप लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, मासूमों को धर्म के नाम पर बंदूकें उठवा रहे हैं, जिहाद के नाम पर उन्हें आतंकी बना रहे हैं। ये कर रहे हैं आप कश्मीर में। इससे बड़ी टनल 2014 में खोदी गई थी जब भाजपा गवर्नमेंट में आई थी। सारा हिंदुस्तान डिवाइड है, पोलराइज्ड है। बाबर कादरी साहब, अब देख लें हिंदुस्तान की हालत बाबर क्या कादरी साहब, एक मिनट। 25 करोड़ मुसलमानों को आपने पुष्ट वॉल किया है। अच्छा, आपने तो इन्वाइट किया है महाभारत। ये आपकी बाबर कादरी, बाबर कादरी सुनिए, बाबर कादरी सुनिए आप, बाबर कादरी, ये महाभारत दरअसल आप जैसे लोगों के लिए ही है। बाबर कादरी, बाबर कादरी सुनिए, बाबर कादरी, ये महाभारत आप जैसों के लिए है जो कश्मीर में इस्लाम का नाम लेकर युवाओं को जिहादी बनाते हैं, जो कश्मीर में धर्म का नाम लेकर, जो कश्मीर में धर्म का नाम लेकर लड़कों को बंदूकें पकड़वाते हैं, वंचित वर्ग के साथ किया। ये महाभारत आप जैसों के लिए है और इस महाभारत में आप जैसे अधर्मियों के ही सफाया होगा। आरएसएन लेबर्स का महाभारत देख लें, अब आप गरीब आवाम की महाभारत देख लें। ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं ना, जो गालियां देते हैं, इनको अब समझ आ गया कि हिंदुस्तान को इन्होंने किस पटरी पे लाके खड़ा अच्छा किया है। और कश्मीर को कहां ले गए आप? कश्मीर को कहां ले गए आप? आपको इल्म है? आपने वहां आतंकी पैदा किए। आप चाहें तो वहां से पढ़े लिखे लड़के निकले, टॉपर निकले। सारे अफगानियों को आपने इनवाइट किया हुआ है, सारे मुस्लिम अधर्मी है। बाबर कादरी वहां से, आप तो खुद अब कह रहे हैं बाबर कादरी आतंकियों की पैरवी करने वाला सबसे बड़ा अधर्मी है। बाबर कादरी आतंकी, बाबर कादरी सुनिए, बाबर कादरी कोट और टाई पहन लेने से कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। बाबर कादरी काला सूट और काली टाई पहनने से अक्ल और इल्म नहीं आता है, पता है आपको? क्या हुआ है आपने ये बाबर कादरी, इसका मजा भी आप बाबर कादरी सुनिए जरा, कोट टाई पहन लेने से अक्ल और इल्म नहीं आता है, चखना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं। 5 अगस्त के बाद और हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को, डिप्राइव्ड शोषित वर्ग को जो आपने एक्सप्लॉइट किया, अच्छा किया, कत्लगार घरी का माहौल बना दिया। अब आप खुद माइनॉरिटी के साथ नहीं, एक मिनट, आपको पता है कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है? आप किस माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं आप? आरएसएन, मेरा सवाल आपसे, बाबर कादरी जैसे लोग जो कोट सूट और टाई पहन के बैठते हैं और ये यहाँ दरअसल आतंकियों की पैरवी करते हैं। कह रहे हैं ना, माइनॉरिटीज यहाँ अलग डेफिनेशन है, हिंदुस्तान में अलग है ना। नहीं, देखिए, मुसलमान है तो हिंदुस्तान में भी मुसलमान है। देखिए इनकी समस्या, जब दिल्ली में सुनिए, आप जरा सुनिए, सुनिए कादरी साहब, रुक जाइए। क्या कहते हैं आप? आपने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा। हाँ, कश्मीर को आपने आबाद किया है, कश्मीर को आपने आबाद किया है, कश्मीर को आपने आबाद किया है, गले को तकलीफ दे रहे हो पकड़ा के। आरएसएन प्लीज, क्यों गले को तकलीफ दे रहे हो इतनी?
हाँ, मैं कह रहा था कि वह समस्या क्या है कश्मीर में 1990 से कि जब ये जिहादी आए, सोवियत यूनियन का वो जो अफगानिस्तान में जो भी हुआ उसके बाद ये आए, तो ये बड़े चौड़े होके आए थे और उसके बाद ये आके ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, गज़वाए हिंद। अरे हमने तो सोवियत यूनियन का ये हिंदू, इनको तो 3 महीने ये वो दाढ़ी वाले जो इनके वो थे ना, इनके वो लीडर उस पार सरहद के उस पार, 3 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। मार मार को तुमको अपने औकात पे हिंदुस्तान की फौज ने तुमको मार के अपनी औकात दिखा दिया। और सुनो, एक मिनट आरएसएन रुकिए, खुदा बनाया, आरएसएन इतना लड़ाई कहाँ हुई? आपने अभी आरएसएन, मेरा सीधा कहना है, एक मिनट आरएसएन रुकिए, मेरा कहना है ये डिबेट, एक मिनट, मेरा सीधा कहना है ये डिबेट कम्युनल नहीं है, ये डिबेट आतंकियों का खात्मा और सफाई से है। जो इस देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो ऑन द स्पॉट ठोका जाएगा। माजिद, आपने महाभारत की बात की है। ठीक है, आप चुप हो जाइए। आप सुनिए हैदरी, ये धर्म कर्म की बात आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती, प्लीज। हैदरी, ये धर्म कर्म की बात आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, ये धर्म कर्म की बात अच्छी नहीं लग रही है। धर्म के नाम पर आपने बहुत गुमराह कर लिया युवाओं को। अब युवा पढ़ेगा लिखेगा कश्मीर का, आपके चक्करों में नहीं फंसेगा। आप खुद पढ़ाई लिखाई करते हैं और युवाओं को उकसाते हैं बंदूकों के लिए। आप बताइए सलाउद्दीन की औलादें कितने आतंकी हैं वहां? पहली बात सुन लो, माजिद हैदरी, एक मिनट, याना मीर चंदानी, फिर आप गौरव बोलिए। याना मीर चंदानी, एक मिनट, सब रुक जाइए, रुकिए प्लीज। मैं अब सुनिए, अब किसी महिला को भी सुनिए। याना मीर चंदानी, ये हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं, मेरा सीधा सवाल है, ये आतंकियों की क्यों पैरवी कर रहे हैं? क्यों आतंकियों के खिलाफ इनकी जुबानें सिल जाती हैं? खुद ये पढ़ लिख कर नौकरी करते हैं और युवाओं से कहते हैं बंदूक उठाओ। अरे याना साहिबा, भूल जाते हैं, ये माजिद प्लीज रुकिए, सुनिए। जिस मैं बात तो करूं, बोलिए। आज जो लश्कर से रिलेटेड जो लड़के पकड़े गए हैं, जो मिलिटेंट से लिंक जो आज पकड़े गए हैं, जो लश्कर ए तौबा से लिंक जो पकड़े गए हैं आज, जिनकी सुरंग भी डिस्कवर की है, ये कौन लोग हैं पता है? ये कौन है? ये वो लोकल कश्मीरीज हैं जो उन लोगों को हेल्प करते हैं, जो अब जैसे हमारी ये माजिद हैदरी कह रहे थे, गरीब को रोटी दो। जो कश्मीर के गरीब हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनको कौन मारता? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको किसने मारा? जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको किसने मारा? जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, उनको किसने जलाए? दुकान किसने जलाए? यही लोगों ने ना, जिनको रोटी खिलाई जा रही थी। आप रोटी की बात करते माजिद हैदरी, आप रोटी की बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। एक मिनट माजिद हैदरी, याना एक मिनट रुकिए, याना एक मिनट रुकिए, याना एक मिनट रुकिए। मैं बोलना चाहती हूँ इस गवर्नमेंट ने, माजिद हैदरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुनना है इनको। बोलिए। थोड़ा सा पढ़ लिख के आना चाहिए। जो पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया कश्मीर, जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए क्या किया, उनको पढ़ लिख के आना चाहिए। चेनाब ब्रिज, माजिद हैदरी एक बात बताइए, माजिद हैदरी, चेनाब ब्रिज अभी जो कथा सुना रही है, ठीक है, तो सुनिए ना। ऊंच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। एक मिनट रुक जाइए, माजिद हैदरी को लाइए। माजिद हैदरी, एक मिनट। माजिद हैदरी, डिबेट शुरू होते ही आपने रोटी के सवाल किया। ये रोटी आप अपने लिए बात कर रहे थे या आतंकियों के लिए? क्योंकि उनका भी दाना पानी बंद हो गया है, जिनको सेना ने ठोका है। जो रोटी पहुंचा रहे थे उनकी रोटियां भी बंद हो गई हैं, और जिनकी रोटियां पाकिस्तान से आ रही थी उनकी रोटियां भी बंद हो गई हैं। पत्ते खा के मर रहे हैं, माजिद हैदरी मर रहे हैं। माजिद हैदरी, एक डिबेट तो उस पर भी कीजिए ना कि मेरे भाई भाजपा सरकार में कैसे मर रहे हैं गरीब मजदूर। माजिद पाकिस्तान से आ रही है रोटियां, माजिद पाकिस्तान से आ रही है रोटियां, बात कीजिए बेचारे। माजिद पाकिस्तान से आ रही है रोटियां, ये नहीं बताइए। माजिद, मजदूर मर रहे हैं सड़क पे। माजिद, एक मिनट, वापस लाया गया है, वो नहीं दिखाई दे रहा। माजिद, मर रहे कहाँ?
माजिद किस रोटी की बात साहिबा, मैं पहले आपका शुक्रिया करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंट हैं, दहशतगर्द नहीं है। इस मंच पर, रिपब्लिक पर आपने कहा, धन्यवाद आपका। अच्छा एक मिनट माजिद, आज बताया देश को कि कश्मीर में मिलिटेंसी है, टेररिज्म नहीं है। आपका शुक्रिया। माजिद हो गया, एक बात दोहरा, एक बार याना प्लीज रुक जाइए, याना रुक जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याना रुक जाइए, याना रुक जाइए, माजिद करके आते हैं ना दहशतगर्द, याना रुक जाइए, याना रुक जाइए। माजिद आप किस रोटी की बात कर रहे हैं? उस रोटी की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से मिला करती थी, अब बंद हो गई है। उस रोटी की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से मिला करती थी, अब बंद हो गया। दाना पानी दाल रोटी, उसकी बात कर रहे हैं आप। हम ताबूतों की बात बाद में करेंगे। कर लीजिए, का देश रोटी बंद हो गई है। ताबूतों की बात बंद रोटी करो। बंद हो गई है माजिद, रोटी दो, रोटी बंद हो गई है माजिद। भाइयों को, गरीब भाइयों को पहले रोटी दो। आज अटेंशन डाइवर्ट कर रही है भाजपा, आपको मिल रही है रोटी या नहीं? भाजपा मजदूरों से अटेंशन डाइवर्ट कर रही है टेररिज्म की बात करके। अरे रोटी दो ना, रोटी की लिस्ट दो, हिट लिस्ट छोड़ो, रोटी की लिस्ट दो। कौन है भाजपा का इस मंच पे? कौन है भाजपा का इस मंच पे? पूछता हूं मैं उससे, मेरे गरीब भाइयों को रोटी दो। रोटी तो मर रहे हैं मजदूर, और आप बंदूक दीजिए। मेजर बोलेंगे, सुनिए सुनिए माजिद सुनिए, माजिद याना प्लीज रुक जाइए, याना प्लीज। माजिद आप युवाओं को बंदूक पकड़ाएं और यहां बैठ के रोटी मांग रहे हैं। मेजर देखिए, ऐसा है कि याना मीर चंदानी के मुंह से गलती से, याना मीर चंदानी के मुंह से गलती से मिलिटेंट निकल गया टेररिस्ट की वजह से। इस आदमी ने ईद और दिवाली दोनों मना ली एक साथ। रियाज नाइकू मरा, इसने बोला रियाज भाई मर गया। ये तो हाल है। तो ये लोग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लोग ई जिहादीज हैं, यानी कि ये जिहाद को इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं। ये कहते हैं सब ठीक है। ये बात कह रहे हैं रोटी की। सुनो एक मिनट, रियाज को मरने दो। और रियाज ठीक मरा, रियाज बिल्कुल ठीक मरा। अब इलाज उनका करना पड़ेगा, जो रियाज नाइकू जैसे टेररिस्ट को इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं, उनका इलाज करना पड़ेगा। और सरे फेरिस्त नाम है भाई साहब आपका माजिद हैदरी। आप करते हैं यहाँ पे, सुनो, हम यहाँ पे जब बात करते हैं टेररिज्म की, तो ये टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि रोटी का क्या होगा। अरे हम रोटी की बात ही नहीं कर रहे। रोटी की डिबेट जब होगी तब आना, क्योंकि जब रोटी की डिबेट होगी तब तुम बात करोगे टेररिज्म की, क्योंकि तुम्हारे पास कोई तर्क है नहीं देने के लिए। अब यहाँ पे बैठे हो कि हाँ ये भाजपा ने कर दिया, हम तो बात कर रहे हैं टेररिज्म की। भाई टेररिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, तुम्हें डर लग रहा है बात करने में? सुनो, तुम बहुत जबरदस्त टेररिस्ट सपोर्टर हो, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। माजिद हैदरी, यू आर वेरी डेंजरस। तुम रियाज नाइकू जितने खतरनाक हो। तुमने किसी की हत्या नहीं करी, लेकिन तुमने हत्याएं करवाई हैं। तुमने करवाई है हत्याएं। मैं आज तुमसे सारे हिंदुस्तान के सामने इल्जाम लगाता हूं, तुमने लोगों की हत्याएं करवाई हैं। तुम हत्यारे हो, तुम्हारा हाथ खून से रंगा है। माजिद हैदरी, अमन सिन्हा जो बात मेरे मजदूर भाइयों की। हाँ ठीक है, मजदूर भाई तुम्हारे नहीं है वो, कभी तुम्हारे भाई वो जिहादी हैं। तुमने मजदूर भाई, तुमने तो रियाज नाइकू को भाई बोला था। रियाज भाई, तुमने तो रियाज नाइकू को भाई बोला था। मजदूर तुम्हारे भाई कैसे हो गए भाई? हाँ माजिद हैदरी तो रियाज, तुम तो रियाज भाई। माजिद हैदरी, अब मजदूर तुम्हारे भाई हो गए। रियाज भी कितना झूठ बोल रहे हो। माजिद हैदरी शर्म करते। हाँ बिल्कुल है। माजिद हैदरी, कुछ तो शर्म करो भाई है। कुछ तो, कभी तुम्हारा भाई दहशतगर्द बन जाता है, कभी मजदूर बन जाता है। क्या फ्रॉड आदमी है यार। जो बात मेजर कह रहे हैं, जो बात माजिद चौधरी, रुक जाइए, उठा के बोलता हूँ। सुनिए। हर गरीब मेरा भाई है। हाँ रियाज भाई गरीब को बोलते हो। कादरी बोलना चाह रहे हैं। कादरी आप जवाब दीजिए। कादरी, रियाज आपका भी भाई है। देश ने आज देखा। ठीक है, अमन सिन्हा के पास, उसके बाद कादरी साहब के पास। अमन सिन्हा, सवाल यही जो बात मेजर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कोट टाई सूट पहनकर आतंकियों की पैरवी करते हैं, दरअसल ये और ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल आपने सही कहा सोहेल जी। और खाली एक कोट टाई सूट पहन के ही पैरवी नहीं कर रहे आतंकियों की। जो पाकिस्तान के टुकड़े पे पल रहे हैं, वो भारत के लोगों की चिंता कर रहे हैं। ये किस तरह की हिपोक्रेसी और दोगलापन दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप बैठ के सरेआम जो है आतंकवादियों को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, पहले भी करते रहे ये लोग जो अभी बैठ के यहाँ सूट टाई पहन के, और माजिद हैदरी जो यहाँ बैठ के अभी भाषण दे रहे थे,
ये लोग पाकिस्तान के टुकड़े पे पलते हैं। क्लियरली जो है टेररिस्ट को हर बार जब आतंकवादियों पे हमला होता है उसका समर्थन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और इसके बाद ये आके अपना यहाँ हिपोक्रेसी दिखाते हैं और अपनी मगरमच्छ के आंसू यहाँ पे अपने दिखा रहे हैं। मैं इनको ये बता दूं कि 2014 में आप ये पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कौन है, मैं हूं यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है तो सभी हिंदुस्तानी है। मुझे शर्म आती है कि आप लोग जैसे भी लोग हैं जो कि अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं पर आप खाते हैं पाकिस्तान की और राग अलापते हैं पाकिस्तान और आतंकवादियों का। और सोहेल जी, इन लोगों को मैं ये भी स्पष्ट बता दूं 2014 के बाद अगर सबसे ज्यादा आतंकवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं किसी वर्ष में और किसी सरकार के रिजीम में तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रिजीम में हुए हैं। और श्रीमान जी आप ये समझ लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को याद कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी इस साल भी पिछले 6 वर्षों में भी अगर सबसे ज्यादा आतंकवादियों को निस्तानाबूद करने का किसी का ट्रैक रिकॉर्ड है तो इसी सरकार का है। जितने आपके रिग्रेसिव लेजिस्लेशंस थे, चाहे आर्टिकल 370 हो जिसके बेनिफिशियरी आप जैसे चंद लोग थे, और आप लोगों ने 370 की आड़ में पूरी कश्मीर को आपने उसका दोहन किया, कश्मीरियों का एक्सप्लॉयटेशन किया, आम जनता के हाथ कुछ नहीं लगा और आप लोग सूट बूट टाई पहन के बाबर कादरी रहे अपनी तिजोरियां और अपने परिवार की। बाबर कादरी मुझे एक बात बताइए, बाबर कादरी मुझे एक बात बताइए, समझ नहीं आता। सना साहब रुक जाइए, बाबर कादरी सुनिए जरा। बाबर कादरी के साथ काम करेगी। बाबर कादरी आपने तो पढ़ाई लिखाई कर ली, सुनिए हाँ एक मिनट बाबर कादरी और विकास कायम। बाबर कादरी एक सुनिए बाबर कादरी नहीं सुनिए, अब रुक जाइए, सुनिए बाबर कादरी वो खत्म की जाए क्योंकि यहाँ पे डिबेट है, डिबेट इफेक्ट होता है। आप एक दूसरे को गाली मारते हैं, ये ठीक बात गाली नहीं दे रहे हैं, गाली नहीं दे रहा हूं, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। कादरी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात, बस गोलीबाजों की पैरवी मत करें। एक मिनट गालीबाजी से बहुत तकलीफ है, गोलीबाजों की पैरवी करने बैठे हैं आप यहाँ, बड़ा ताज्जुब है सर। मेरा सीधा सवाल है, मुझे बताइए ना जरा, गालियों से दिक्कत है, गोलियों से दिक्कत नहीं है आपको? सुने बाबर कादरी, गालियों से दिक्कत है, गोलियों से दिक्कत नहीं है आपको? भूमि बनाई है, हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान गोलियां चलाते हैं, फिजूल में हम जम्मू कश्मीरी इसमें मरे जाते हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं? ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने यहाँ पे बनाई। ये बुरहान वानी मासूम था और आपने भी, ये रियाज नाइको मासूम था, कहां से आया था? और हम कैजुअलिटी डैमेज बन जाते हैं। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, ये बुरहान वानी रियाज, आप सुन लीजिए, बड़े इल्म की बात कर रहे हैं तो ले लीजिए ना थोड़ा सा, अब सुन भी लीजिए जरा। में जाके सुनिए तो, इसको डिस्प्यूट बनाया, अब सुनिए तो, अब सुन भी लीजिए जरा, की वजह से यहाँ पे मिलिटेंसी हो गई। सुन भी लीजिए, वो माप को किसने हरवाया? सुनिए तो, माप को किसने हराया? अब सुनेंगे आप। माप में रिगिंग किसने? आज की बात करिए ना प्लीज, मुझे बताइए ना। एक मिनट साहब, मैं आपको जवाब दे दूं, ठीक है? एक मिनट सर, सुनिए, मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़नी थी जनाब, मैंने कॉलेज में पढ़ ली। अब दोबारा हिस्ट्री कौन गया था वहां पे, कौन, आज की बात करिए, पुरानी बात मत करिए। हमसे भी गलतियां हुई, इंडिया को कभी यूनाइटेड नेशन जाना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान को घुस के वहीं पे ठोकना चाहिए था कि आज की तारीख में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का होता। ये जो गलती थी जो 1947-48 में कर दी, अब उस गलती को हम सुधार रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लो, सुनो भाई साहब, आप डिसाइड कर लो कि आप उस तरफ हो कि इस तरफ, अपनी चॉइस क्लियर कर लो एक बार। अब ये बीच में झूलना के मजदूरों के लिए भी दिल पसीज रहा है और ये सब नहीं चलेगा। इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ हो तो इंडिया के साथ रहो, पाकिस्तान के साथ हो तो आपको मैं, भाई साहब सुनिए, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, आप टिकट लीजिए बस का और जाइए मुजफ्फराबाद, आपकी यहां पे जरूरत नहीं है। और जिस दिन हम मुजफ्फराबाद में कब्जा कर लेंगे आप चले जाना इस्लामाबाद आगे। और ठीक है, मुजफ्फराबाद इसलिए क्योंकि भारत में आप जैसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है आप लोगों का। जो लोग अपने, सुनिए एक और चीज, जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको एक और बात बता दूं कि जो इंसान ये टीवी में 2 दिख रहे हैं आपको, जो अपने मुल्क का सगा नहीं हुआ, जो अपने वतन का सगा नहीं हुआ, वो तुम्हारा भी सगा नहीं होगा। एक गद्दारों की फौज है
ये किसी के सगे नहीं है। इनको जहां से पैसे पकड़ा दो वहां पे हो जाते हैं। मीर जाफर, एक लेफ्ट में मीर जाफर बैठा है, एक राइट में मीर जाफर बैठा है, एक टाई पहन के बैठा है और एक मासूम सी चेक सी शर्ट पहन के बैठा है दोनों मीर जाफर। ये दोनों देश के गद्दार हैं। ये झूठ बोलते हैं। ये सब इनके बड़े दिलों में आग लगती है भाई साहब मजदूरों के लिए। अरे क्या सुनो, मजदूरों के लिए तो पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हम लोग जाके खाना खिलाते हैं मजदूरों को। तुमने क्या करा मजदूरों के लिए? टीवी पे बैठ के बकवास करते हो। तुमने करा क्या मजदूरों के लिए? कितने पैसे दिए तुमने पीएम केयर फंड में? सुरंग में रोटी देते हैं जाके। सुरंग में डालो, इसी को डालो सुरंग में रोटी देते हैं। जहां आतंकी पालते हैं, जहां आतंकी पालते हैं उस सुरंग में रोटी ऐसे ही लोग पहुंचाते हैं। ये पूछो कितने पैसे दिए इसने? मिसगर कितने पैसे दिए इसने? कितने पैसे दिए? कितने मजदूरों को खाना खिलाया? मजदूरों की बात कर रहे थे। 420 सुरंगों में भी आप जैसे लोग रोटी पहुंचाते हैं। अरे चलो झूठ बोल रहा है माजिद हैदरी। मिसगर को देख लेना अभी। इफ्तिखार ये फिल्म सिटी का दूसरे पे बैठा होगा। ये अभी इफ्तिखार मिसगर हर रात को जलील होता है पूरे देश के सामने, फिर वापस आ जाता है। इफ्तिखार मिसगर, मेरा सवाल आपसे, इसको हटाओ यहाँ से। मिसगर दुनिया अरे हटाओ यहाँ से। ये सुनो, एक मिनट, वहीं पे बैठा रहता है चैनलों के पास। हैदरी चुप हो जाइए, हैदरी चुप हो जाइए। इफ्तिखार मिसगर से सवाल है मेरा। इफ्तिखार मिसगर से सवाल है मेरा। माजिद प्लीज रुक जाइए। चोर एक नंबर। माजिद गौरव प्लीज। इफ्तिखार मिसगर, इफ्तिखार माजिद हैदरी प्लीज रुक जाइए। इफ्तिखार मिसगर, मेरा सवाल आपसे। सर जो बात मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं या सीधा आपसे सवाल कर रहे हैं, आप लोग कभी कश्मीर को युवाओं के इल्म की बात नहीं करते, उन्हें पढ़ाने की बात नहीं करते, उन्हें कलम की बात नहीं करते, कागज दवात की बात नहीं करते। आप लोग बंदूकबाजों की पैरवी करते हैं, बंदूक उठाने वालों की पैरवी करते हैं। वो जो चंद मुट्ठी भर है, कुछ वो 100 से ज्यादा संख्या नहीं है, उनकी बैठ के आप पैरवी करते हैं। हमने तो साहब 70 साल से गलत ही किया। 70 साल से तो हम गलत ही करते आए हैं। नहीं, हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के भी तो गलत ही किया था। हाँ। तो फिर निकलो यहाँ से और पाकिस्तानी टीवी चैनल पे जाके बैठो। जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ। हिंदुस्तान से हाथ मिला के गलत करा तो निकलो यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से गद्दार। इसको किसने बोला? चुप करो यहाँ से बेवकूफ आदमी। हिंदुस्तान से हाथ मिला के गलती करी। हिंदुस्तान ने, सुनो तुम्हारी तो सुनो मेरी बात, अपनी गंदी जबान से मेरे मुल्क का नाम मत लेना। हिंदुस्तान से हाथ मिला के गलती करी तो यहाँ पे क्यों बैठे हो? बस का टिकट दो इसको और भेजो इसको यहाँ पे सरहद पर। इसको सरहद पार भेजो। ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। मीर जाफर, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और हर बार कहता हूं यही बात, इस देश के किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। ये माजिद हैदरी जैसे लोगों ने खोले हैं इस देश के किले के दरवाजे। ये लोग खोलते हैं किले के दरवाजे देश के। ये लोग हमारे देश के गद्दार। कहता है कि हिंदुस्तान के हाथ मिला के गलती करी। प्लीज इस डिबेट को एक मिनट रुकिए प्लीज। ये कहता है कि हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के गलती करी। ललित मेजर रुकिए प्लीज। ललित अंबरदार को लाइए। मेजर रुकिए प्लीज। माजिद प्लीज रुक जाइए। माजिद कहीं और एक मिनट। ललित अंबरदार मेजर प्लीज। ललित अंबरदार, अब कोई मछली बाजार मत बनाइए। मिसगर साहब रुक जाइए। मिसगर साहब बदतमीजी नहीं। मिसगर साहब बदतमीजी नहीं। एक मिनट रुकिए। ललित अंबरदार जरा बताइए इनको जवाब दीजिए जरा। जी मैं बताना चाहता हूं। देखिए, एक दो बातें बताना चाहता हूं। सुनिए, दो बातें। मिसगर साहब सुनिए। एक, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अरे बोलने दीजिए मुझे। मिसगर साहब सुनिए। कश्मीर और लद्दाख का इखलाक महाराजा हरि सिंह ने किया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इखलाक हिंदुस्तान के साथ महाराजा हरि सिंह ने किया था। इनकी कोई औकात नहीं थी। इनके बाप की जागीर नहीं है कश्मीर, जो इन्होंने कश्मीर हिंदुस्तान के साथ इखलाक किया। और ये भी सुनिए, कश्मीर हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी संस्कृति का स्रोत है। आज की तारीख 1947 में कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। सुनिए और सुनिए। अगर तुम आप जो पूछ रहे हो ना, ये रियाज नाइकू तुम्हारे घर से नहीं आता। वो एक गरीब मुसलमान परिवार से आता है, जिसको तुमने जिहाद के अफीम पिला के दहशतगर्द बना दिया। तुम लोगों के घरों से ये बच्चे नहीं आते। तुम लोगों के घरों से दहशतगर्द नहीं पैदा होते। वो गरीब मुसलमान के घर से पैदा होते हैं। महबूबा मुफ्ती के घर से जिहादी पैदा नहीं होता। अब्दुल्ला के घर से जिहादी पैदा नहीं होता। वो गरीब मुसलमान के घर से पैदा होता है, जिसको तुम लोगों ने जिहाद और पाकिस्तान की अफीम फैला रखी है। सुनिए क्या किया तुम्हारे शेख अब्दुल्ला को, तुम्हारे उसी शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल जेल में सड़ाया।
पूछो जिसकी तुम आज पैरवी कर रहे हो ना, क्योंकि वो गद्दार था। कश्मीर का सबसे पहला इस्लामिस्ट गद्दार शेख अब्दुल्ला था। और बाबर कादरी, और तुम लोग ये मत भूलो, ये बाबर कादरी तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, ये जहादी तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। बाबर कादरी, मेरा भी सवाल यही है, बाबर कादरी, ललित अंबरदार और मेजर कितनी कायदे की बात कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती ये बातें? ललित एक मिनट रुक जाइए। बाबर कादरी, क्यों नहीं आतंकी महबूबा के घर से निकलते हैं? क्यों नहीं आतंकी उमर के घर से निकलते हैं? क्यों नहीं आतंकी सलाउद्दीन के घर से निकलते हैं? क्यों नहीं आतंकी आप जैसे सूट बूट वाले खुद तो पढ़ के अपने घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरा बंदूक उठाता है उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं? ऐसा क्यों? आप मुझे बताएं, काउसा में जो परसों एक बंदा लड़का मारा गया, जो पुलिस वाले का भतीजा भी था और गाड़ी में था, इनोसेंट था, ना मिलिटेंट था, ना कोई कनेक्शन था, उसको सीआरपी वालों ने मैं बताता हूं क्यों मारा सीआरपीएफ वालों ने। मेरी सवाल का जवाब सुनेंगे? मैं आपको बताता हूं सीआरपीएफ ने क्यों मारा। उसने पहला चेक पोस्ट तोड़ा, उसने दूसरा चेक पोस्ट तोड़ा, वो रॉन्ग साइड में आर्मी की कॉन्वॉय की तरफ गाड़ी चला रहा था, वार्निंग शॉट सीआरपीएफ ने फायर करा। जब वो नहीं माना तब सीआरपीएफ ने गोली चलाई। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए गोपीचंद जासूस, मेरी बात सुनो। सीआरपीएफ वाले ने 4 बार उसको वार्निंग देने के बाद गोली चलाई, क्योंकि ऐसे ही पुलवामा का सुसाइड अटैक हुआ था, जहां पे कार वाले ने कॉन्वॉय के अंदर गाड़ी ठोकी थी। कार वाले ने, भागो यहां से, अच्छी बात है, एक और जिहादी भाग गया, गॉड, बाबर कादरी भागो। अब माजिद हैदरी को लाओ, उसको भगाने का टाइम है। एक मिनट आओ माजिद। हाँ वेरी गुड, आ जाओ तुम। हैदरी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सुनो, तुम भागने वाले नहीं तो क्या करोगे? जलील होगे। आओ बैठो, जलील हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें भी सीआरपीएफ के बारे में जानना है? तुम्हें सीआरपीएफ के बारे में जानना है? तुम्हें जानना है सीआरपीएफ के बारे में? सीआरपीएफ के बारे में जानना है तुम्हें? उस लड़के को मारा कश्मीर में, ठीक मारा, ठोक के मारी गोली, ठीक मारा उसको, कोई गलत नहीं करा, बिल्कुल ठीक मारा। कैसे हिम्मत हो गई एक चेक पोस्ट दूसरा चेक पोस्ट तोड़ के यहाँ पे आदिल अहमद डर और पैदा कर रहे हो तुम लोग। खुद के भाई को पढ़ाते हो बाहर, खुद की बहनों को पढ़ाते हो बाहर, सबको अच्छा एजुकेशन देते हो, और वो सलाउद्दीन के 5 के 5 लड़के जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, उसके 5 के 5 लड़कों के पास सरकारी नौकरी है। माजिद, हाँ बोलिए, ये तुम्हारा किरदार। माजिद बोलिए, फिर याना बोलेंगी। माजिद बोलिए। गरीब के बच्चों के लिए गुंडा मवाली नहीं हूँ। माजिद और याना, मैं गुंडे मवाली की भाषा में बात नहीं करूंगा। जिहादी, गुंडे मवाली नहीं, जिहादी हो। अभी बटन दबाओगे फट जाओगे स्क्रीन पे। माजिद हैदरी, बटन दबाओगे फट जाओगे तुम स्क्रीन पे। हैदरी, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, पढ़े लिखों की तरह बात करिए ना कम से कम। मैं मेजर आर्या को कहता हूँ, चलो बंदूक उठाओ, चलो। गौरव एक मिनट प्लीज। देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ, सुनिए ढंग से। मेजर आर्या ने कहा गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करना है। मैं कह रहा हूँ मेजर आर्या, दम है ना, तो चलो कब्जा करो, बंदूक उठाओ। सुनो, पतलून में दम है तो तुम्हारे सुनो माजिद, तुम्हारे अंदर इतना गुदा नहीं है कि तुम दम उठाओ। तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी बात है कि गरीब के बच्चे को बोलो AK-47। अरे तुमने खुद क्यों नहीं उठाई बंदूक? ओ सावरकर क्यों नहीं उठाई? इधर जलेगा मीर जाफर। सुनो, तुमको एक बात बताओ, सावरकर का पुतला इसी मंच पे सावरकर का पुतला जलाने वाले थे। हाँ मुझे याद आया, तुम तो सावरकर का पुतला जलाने वाले थे। दिखाना, यही सावरकर का पुतला जलेगा। तो कब जलेगा बेवकूफ आदमी? 1 हफ्ता हो गया, कब चलेगा? पैसे की कमी हो रही है, भेजो, भेजो पैसे, भेजो, पैसे भेजो। अरे छोड़ो तुम इंशाल्लाह करके, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलते हो। इसने 1 हफ्ता पहले बोला था माजिद हैदरी ने कि सावरकर का पुतला जलाऊंगा। तुमने क्यों नहीं जलाया? अगर तुम में गैरत होती तुम इस शो में नहीं आते, पहले तुम पुतला जलाते फिर इस शो में आते। बेगैरत इंसान। माजिद को जवाब देंगी याना, याना, याना। इज्जत है इस आदमी की, हिम्मत है ना इज्जत है। अरे तू अभी जला सावरकर का पुतला, अभी जला, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तू अभी जला, तेरे में हिम्मत है तो अभी जला। माजिद, अभी जला, अभी जला, तेरे में हिम्मत है तो अभी जला। सावरकर का पुतला जलाएगा, शक्ल देखिए अपनी, अब आ गया से। चैलेंज है, जलाऊंगा इसी मंच पे। अपने आप को बोलते हैं। और गोडसे का भी। अरे सुनो, तुम्हारी तुम एक बार शो में जला दो माजिद, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। मेजर प्लीज, याना जवाब देंगी, याना जवाब देंगी। याना, माजिद प्लीज रुक जाइए। कल, अरे बुलाइए ना, कल दम है तो बुलाइए। तुम सुनो, तुम माचिस नहीं जला सकते, तुम में 2 रुपए की औकात नहीं है। सिर्फ गरीब लोगों को बोल सकते हो कि AK-47 पकड़ो, तुम में खुद की औकात नहीं है। याना, मेजर प्लीज, मेजर हो गया, मेजर। पूरा देश देख रहा है, इस आदमी ने 1 हफ्ता पहले बोला था ये सावरकर का पुतला जलाएगा, इसने अभी तक नहीं जलाया। तुम जलाओ पुतला सावरकर का,
तुम जलाओ, महात्मा गांधी का कातिल मेजर, सावरकर, तुम जलाओ। एक मिनट। देश के साथ गद्दारी करने वाला सावरकर, फिरंगियों का पिट्ठू सावरकर। तुम आदमी, ना तुम में गैरत, ना तुम में हिम्मत, माजिद, ना तुम में गैरत, ना तुम में हिम्मत। माजिद हो गया, फिरंगियों के माजिद हो गया, रुक जाइए, माजिद रुक जाइए, मेजर रुकिए। याना जवाब देंगी, याना जवाब देंगी। याना सवाल यही है, जब माजिद हैदरी जैसे लोग आतंकियों की पैरवी करेंगे तो कश्मीर से कैसे युवा पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे? माजिद हैदरी और बाबर कादरी और जो इस तरह के लोग हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है बात करने के लिए, वो इस तरह की कम्युनल बातें करके कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखते हैं और उसका जुर्माना कश्मीरियों को भरना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स भी तो बॉर्डर पे है, लेकिन वहां के लोगों ने खुद सप्रेस किया कॉन्फ्लिक्ट्स को जो वहां होती थी, और आज वहां से अफस्पा भी बोलेंगे, 4G भी चलता है। माजिद बोलेंगे, आप है हिम्मत भी तो बॉर्डर स्टेट है, वहां भी खालिस्तान मूवमेंट। माजिद जवाब देंगे, लॉजिकल कुछ बोलेंगे माजिद, या सिर्फ चीखेंगे चिल्लाएंगे? कर रहा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करो। नहीं, बोलिए। याना जो पूछ रही जवाब दीजिए, याना जो पूछ रही जवाब दीजिए माजिद। हमला कीजिए। याना जो पूछ रही है जवाब दीजिए, है हिम्मत? याना जो सीधा सवाल पूछ रही जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं हमें मुजफ्फराबाद गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करना है। अरे छोड़िए ना, आपसे पुतला नहीं जलाया जा रहा, आप हमला करेंगे। मैं बंदूक उठाऊंगा कब्जा करने के लिए, लेकिन ये मेजर आर्या सामने चले। ये सुनो, एक मिनट। ये बताओ, याना जवाब दीजिए। मीडिया को दिखाने के लिए छाती पीटने वाली वीडियोस निकाल रहे हो, औरतें जाकर जंगल से पत्थर उठाकर मर्दों को दे रही है, ये सारी वीडियोस, इस तरह की वीडियोस बनाए आपने। महराजुद्दीन की मौत को एजेंडा बना दिया, जो कबूसा में गुजर गया उस बेचारे की मौत को एजेंडा बना दिया, एंटी इंडिया एजेंडा बना दिया। आरएसएन जवाब देंगे। आरएसएन जो बात याना कह रही है, इन्वेस्टिगेशन करो। आरएसएन क्या बात कर रही है? एक मिनट माजिद, आपको नहीं समझ आएगा। एक मिनट रुक जाइए। देशवासियों की बात कर रहा हूं। माजिद रुकिए, माजिद मजदूर की बात कर रहा हूं। आरएसएन ये देखिए, आरएसएन याना कह रही है नॉर्थ ईस्ट से टेररिज्म खत्म हुआ, लेकिन कश्मीर से ना खत्म होने के पीछे वजह माजिद हैदरी और बाबर कादरी जैसे लोग हैं। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने आतंक खत्म किया, भाजपा ने वापस लाया। कांग्रेस ने आरएसएन। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरा 90 से देख लीजिए, कश्मीर में कश्मीरियों ने ही कश्मीरी को मारा है, अभी भी कश्मीरी ही कश्मीरी को मार रहे हैं। ये जितने तमाम जो तंजीमें जो ऑपरेट कर रही हैं, वो किसके खिलाफ दहशतगर्दी कर रही, वो अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी। उमर फयाज का नाम याद करें, निसार वो नमाज पढ़ने जा रहा था, वो सुबह की नमाज पढ़ने जा रहा था, उसको इन्होंने मारा। औरंगजेब को इसने मारा। इनका बस यही सोच है, आज से नहीं 200-300 साल पहले से, कि हमको अमन से ना हो गया है तो बाकी दुनिया में क्यों गरीब मजदूरों को किसने मारा? एक मिनट यार, मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पे गरीबों को किसने मारा? बोलने दो मुझे। नहीं, हमको एक हर दिन मेरे भाई मर रहे हैं, उनको कौन मार रहा है? भारत में उनको भगा दो। हमारा दूसरे पाकिस्तानी वैरायटी ऑफ एड्स नहीं हुआ है, उनको भाई रियाज नाइकू का भाई है ये। और ये इसके मजदूर कब से भाई हो गए? अबे ये मजदूरों की अफसोस यही है, वो जो जिहादी जो है उनको कौन खाना खिला रहा है? वो जो फॉरेन से जो जिहादी है 100 से ज्यादा, ये पत्ते हैं ना, जमीन के पत्ते। वक्त खत्म हो गया, में खा रहे हैं। गांधी के भारत में नेहरू, वक्त खत्म हो गया। माजिद प्लीज आप गांधी का नाम मत लीजिए, आपके ऊपर तो शोभा नहीं दे रहा। माजिद प्लीज, माजिद आपकी जुबान से गांधी का नाम शोभा नहीं दे रहा, प्लीज माजिद आप गांधी का नाम मत लीजिए। अफसोस इस बात का है कि आतंकी इसी तरह से ठोके जाएंगे, लेकिन सवाल यह कि माजिद हैदरी जैसे लोग कश्मीर में जो लोग देश के लिए बंदूक उठाते हैं, यानी जो पुलिस में भर्ती होते हैं, सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं, उनकी शहादत पर ये खामोश रहते हैं, लेकिन जो लोग देश के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनके लिए पैरवी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।